और राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि मुझे अधिकतम सजा दी गई, जो 2 साल की अधिकतम सजा होती है। वो कह रहे कि समझ में तुरंत नहीं आ आपने रहा जो है। पहले इसका सवाल का जवाब बिल्कुल दीजिए। जवाब नारायण ये निर्णय कोर्ट का है कि राहुल गांधी का या भाजपा का? सदस्यता की बात कर रहा हूं मैं कोर्ट की बात नहीं, बिल्कुल सदस्यता उसी रद्द मुद्दे करने का किसका निर्णय? देखिए, सदस्यता रद्द करने का निर्णय स्पीकर का है। बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात। और उन्होंने जैसे ही उनकी तो सदस्यता नारायण रद्द हुई, उन्होंने काछड़िया का तुरंत कैसे लिखित नहीं में हुआ? दिया था। राहुल गांधी जी को भी दे देना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बोल चुके नहीं, आपको जवाब आप बोल लीजिए, फिर मैं या तो आप बोल लीजिए, सिर्फ जवाब आप बोल लीजिए फिर मैं। देखिए, आप वापस मेरी आवाज को मत कुचलिए। अब आप बोल लीजिए, मेरी बात में बीच में मत बोलिए, दो ही लोग हैं डिबेट में। अगर नारायण काछड़िया एमपी हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है तो राहुल जी की सदस्यता ठीक है, अब आप रिपीट करेंगे, ये तो जवाब नहीं दे रहे ना वो। एकदम स्पेसिफिक सवाल है, उसमें जवाब दीजिए। चूंकि उन्होंने स्पीकर को लिख के दिया था कि हम आगे जाने वाले, इन्होंने क्या लेटर दिया था स्पीकर से? पूछिए। अरे भाई, जब तक आप उस व्यक्ति को बताएंगे नहीं कि हमारा आगे क्या बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया। जी कौन सी बात कर रहे हैं? के लिए क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो आप ऊपर अपील में जाते हैं ना। अब अपील में हम गए नहीं, हमें अगर उसी दिन शाम को ऑर्डर आता है स्पीकर का, अंजना जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सांसद है, झूठ नहीं बोलना चाहिए प्राइम टाइम पे। जिस दिन ये रूलिंग आया सेशंस कोर्ट का, उस दिन शाम को स्पीकर ने अगर ये रूलिंग किया, आपने टाइम कहां दिया? अभी तो ऑर्डर हुआ नहीं था। अब जवाब सुनिए। ये कुछ वही बात कहने लगते हैं जैसे ये गोवा में कहते थे हमने सरकार बना ली। जवाब दीजिए ना, मजाक मत। इन्होंने कभी वहां दावा ही नहीं किया। ये लिखित में कुछ देते नहीं और इमेजिन कर लेते हैं कि साहब हमने नहीं किया, मगर हमें एक कर लेना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल इज नॉट, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऑर्डर आया आपके स्पीकर ने, ऑर्डर कह रहे हैं ना, तो आपको ये नारायण काछड़िया का रद्द क्यों नहीं हुआ? भाई नारायण काछड़िया का इसलिए रद्द नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर नहीं लिखा। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं लिख के दिया आपको। मैं चैलेंज करने को तैयार हूं, मेरे पास सारे पेपर्स। अच्छा ठीक है, तो वो स्पीकर के साथ नहीं लिख के दिया। जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, स्पीकर का निर्णय है। तो आप मानते हैं कि स्पीकर का निर्णय गलत है? राहुल गांधी जी चाहते थे कि उनकी सदस्यता बंगला बने रहे। अच्छा बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी चाहते थे आपको लगता है स्पीकर का निर्णय गलत है? राहुल गांधी चाहते थे बंगला बचा रहे कि नहीं? बोलिए, गलत है। राहुल गांधी जी चाहते थे बंगला बचा रहे, बोलिए बताइए कि स्पीकर का निर्णय गलत है? बताइए आप, ये स्पीकर के निर्णय पे हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आप ही बताइए। अगर सदस्यता रद्द नहीं हुई, स्पीकर मैं आपको इसीलिए कहना चाह रहा हूं। चलिए एक सेकंड, दोनों सवाल कीजिएगा एक दूसरे तो सवाल आप लोग डॉज करना, उछालना बंद कीजिए। ओबीसी समाज का अपमान कहां से आ गया? इससे पहले कि मैं इनके सवाल में, ओबीसी समाज का आपकी बाइट क्या दिखाया गया कि मोदी सरनेम वाले ही सब ऐसे क्यों होते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि 2 उदाहरण मिल गए तो एक समाज को आप चोर सिद्ध कर देंगे और हजारों उदाहरण हो और उसके बाद कह दिया जाए कि अमुक समुदाय के आतंकवादी क्यों होते हैं तो छाती पीटने लगते हैं। आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। चाहे हजारों उदाहरण उम्र 2 उदाहरण मिल जाएं तो एक समाज का भ्रष्टाचार से कनेक्शन होता है। इतना बड़ा अंतर जब होता है तो इन लोगों को नैतिक दृष्टि से जवाब देने में समस्या उत्पन्न होती है। रोहन जी, राहुल गांधी खुद तय करते हैं वो क्या बोलेंगे या उनकी कोई स्क्रिप्ट लिखता है भाषण की? अगर लिखता है, कौन लिखता है? इस तरह की बात क्यों लिखी गई? बिल्कुल नहीं। अगर आप उस लाइन को दोहरा कर देखिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जो मोदी मोदी मोदी, उसके पहले उन्होंने क्या कहा? चोर, उसके पहले ललित मोदी सरनेम के ही क्यों? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये वापस अगर क्लिप आप प्ले कीजिए, फिर से नीरव मोदी, एक बार क्लिप निकाल लीजिएगा। नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम उन्होंने कहा उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने कहा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि एक रेफरेंस के तौर पे जब 2 नाम आए उन्होंने कहा और हमने यही कहा तो और मोदी निकल जाएंगे। अगेन ये कहना कि सारे ये जो उसको जनरलाइज किया गया, जो मैं आपको ये कह रहा हूं, डिफेमेशन का रूल है कि जिस आदमी ने केस किया है उसको प्रूव करना होता है कि उसको कुछ हानि हुई कि नहीं। वो आज तक प्रूव नहीं हुआ। हम यही कह रहे हैं कि जो प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि अंडर द लॉ ही इज कन्विक्ट, यस यू डू इट, बट आप नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का और हम उसमें जाएंगे। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी। मैं रोहन जी से पूछना चाहता हूं कि हमको सबको पता है कि राहुल जी ने जो भी बयान दिया था, एक छोटे से माफी मांगने से अगर ये मुद्दा टल जाता है तो इतने लंबे तक नहीं चलता, तो आप ये मानते नहीं कि छोटे से माफी से टल सकता है? कुछ और बातें हो सकती हैं। नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगने की जरूरत मुझे नहीं लगती है और माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूं। उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया वो उसकी बात है। उन्होंने जो बात की, मेरा क्वेश्चन भी ये है कि इतने समय से राहुल गांधी जी जो है अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई देश को कंट्रोल नहीं कर सकता है। राहुल जी देश की बात करते हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने अपनी बात रखी। और राहुल जी का आप ले लो, एक डायलॉग था कि बंगला भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, शोहरत भी ले लो, वो जनता की बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता हमने कर्नाटक में देखी, वो प्यार की बात है। हम लोग गलत, राहुल जी सर ये मोहब्बत की दुकान आप लोग रोज बताते हैं, हम लोग को बेचते हैं ये मोहब्बत की दुकान की आड़ में, लेकिन आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते। मैं आपको यही कह रहा हूं अंजना जी, उसका अगर इंटरप्रिटेशन उन्होंने गलत किया है, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं ना। हमारे पास वो अधिकार है।
अगर हम नीरव मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ललित मोदी के खिलाफ, मुझे मालूम है भाजपा को भ्रष्टाचारियों से प्यार है, पर इतना तो प्यार मत दिखाई कि उसको आप जनरलाइज करके किसी और का अपमान करें।